वैदिक काल के उपरांत भारत की सामाजिक और राजनीतिक संरचना में एक अद्भुत परिवर्तन देखने को मिला। छोटे छोटे जनसमूह जो पहले जन या कबीले कहलाते थे, अब विकसित होकर विशाल और संगठित राज्यों में परिवर्तित होने लगे। इन राज्यों को इतिहास में महाजनपद के नाम से जाना गया। महा अर्थात विशाल और जनपद अर्थात जनों द्वारा बसाया गया क्षेत्र। इस प्रकार महाजनपद वे राज्य थे जहां संगठित शासन व्यवस्था, नियम और प्रशासनिक ढांचा विकसित हो चुका था। इतिहासकारों के अनुसार ऐसे कुल 16 महाजनपद अस्तित्व में थे, जिनमें प्रमुख थे मगध, कौशल, अवंती, वत्स। इन सभी राज्यों के मध्य सत्ता, संपत्तियों और विस्तार को लेकर निरंतर संघर्ष चलता रहता था। हर राज्य की एक ही आकांक्षा थी, सर्वाधिक शक्तिशाली बनना। लेकिन इन सभी में एक राज्य ऐसा था जो धीरे धीरे अपनी शक्ति, संसाधन और रणनीति के बल पर अन्य सभी राज्यों से आगे निकलने लगा, और वह था मगध। मगधा राइस। मगध की सफलता के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे। प्रथम, इसकी भौगोलिक स्थिति। यह क्षेत्र उपजाऊ भूमि से परिपूर्ण था, जिससे कृषि अत्यंत समृद्ध थी। द्वितीय, यह प्रचुर मात्रा में लौह, आयरन उपलब्ध था, जिससे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र बनाए जा सकते थे। तृतीय, मगध के शासक अत्यंत कुशल, दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने न केवल अपनी सेना को सशक्त बनाया, बल्कि कूटनीति और रणनीति का भी भरपूर उपयोग किया। धीरे धीरे मगध ने अपने पड़ोसी राज्यों पर अधिकार करना आरंभ कर दिया। एक एक करके अन्य महाजनपद उसकी शक्ति के समक्ष झुकते चले गए। पावर स्ट्रगल। किंतु यह मार्ग इतना सरल नहीं था। हर राज्य अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करता था। युद्ध, रणनीति और षड्यंत्र, ये सब इस काल के अभिन्न अंग बन चुके थे। भारत भूमि अब केवल सभ्यता का केंद्र नहीं रही, बल्कि बन चुकी थी सत्ता के लिए संघर्ष का रणक्षेत्र।